सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आपको जो हमने पहला चैप्टर पूरा बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग, और दूसरा जो वीडियो बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर नंबर 2, उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे छूट गया था उसमें, जिसमें है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पक्का होगा 3 मार्क्स का, ज्यादा पॉसिबिलिटी है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की, इसीलिए हमने स्पेशल एक 2 क्वेश्चन का वीडियो बना दिया जो दोनों चैप्टर का एक क्वेश्चन था। और ये 3 मार्क्स का श्योर शॉट है, तो छोड़ना क्यों है हमें, जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जा रहे हैं, पूरा रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। तो हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पर एट डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी KQ/R²। ये Q कैसा चार्ज था? एक पॉइंट चार्ज था। कैसा चार्ज था? एक पॉइंट चार्ज था। लेकिन अब हमें कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इसके चार्ज रिंग की वजह से, और रिंग के ऊपर क्या होगा? पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बहुत सारा चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज तो होगा नहीं। लेकिन जो हमारा कूलम्स लॉ था वो किस पे वैलिड था? पॉइंट चार्ज पे। अब कहता है इसके सेंटर पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसके एक्सिस पे बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, P, और ये सेंटर O पर। तो हमने सबसे पहले हमसे पूछा E नेट एट O कितना होगा, और फिर बोला कि अगर मान लो O से, समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमारा सर्कल है, सर्कल को ऐसे जूम कर लो, तो इस सर्कल से ऊपर आने वाली लाइन यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, सब लाइन बराबर होगी। समझ लो सर्कल है, अब इस सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस है, यहां से ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो ये सर्कल कुछ ऐसा है, और ये लाइन ऊपर आ रही है, तो यहां से ये दूरी सब बराबर होगी, ठीक है। अब ये वाली लाइन यहां से यहां है, मतलब हमने बोला कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग और ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस में से एक क्वेश्चन पक्का होगा, ये तो पहले श्योर कर लो। इसमें हमने बोला कि पॉइंट चार्ज की कहानी हमें पता थी, लेकिन जब चार्ज रिंग आता है तो उसकी कहानी हमें नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे चार्ज है। तो हमसे पूछता है कि ठीक है, चार्ज रिंग के सेंटर पर बताओ और चार्ज रिंग का ई नेट बताओ एट P पर, और P इसका कैसा पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट है। इन दोनों पर बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पहले हमने बोला कि चलो ठीक है, हमारे पास ये जानकारी तो नहीं है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, लेकिन ये हमें पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ हम काट सकते हैं, DL लेंथ काटा और बोल दिया इसके पास DQ चार्ज है स्मॉल, अगर इसके ऊपर पूरा Q चार्ज है तो DQ चार्ज काटा। अब हमने बोला यहां से यहां तक हम जब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर K, चार्ज की जगह DQ, और ये दूरी अगर मान लो A मान लेते हैं तो अपॉन A²। अब कहीं और काटोगे, कहीं और काटोगे, कहीं और काटोगे, तो देखोगे इसका जब सिमेट्रिकल नीचे काटोगे तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा K DQ अपॉन A², क्योंकि ये दूरी सेंटर सर्कल है, तो ये सेंटर है तो सब रेडियस है। यहाँ काटो, यहाँ काटो, यानी सब सिमेट्रिकल एक दूसरे को काटता चला जाएगा। तो आप बोलोगे E नेट एट O हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्रिकल एलिमेंट DQ का, क्योंकि हर जगह सिमेट्रिकल एलिमेंट है इसलिए सेंटर पर तो 0 हो गया। अब P पर हमें बताना है एक्सियल पे, तो वो क्वेश्चन तो बाद में बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन के लिए जगह बना लेते हैं, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि ये हमारा एक सर्कल है जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है। तो जैसे हमने सेंटर पर निकालने के लिए एलिमेंटल पार्ट काटा था, उसी तरह इसके एक्सिस पर जाकर निकालने के लिए एट पॉइंट P एट दूरी x या एट दूरी R, यहाँ पर R माना x मानता है NCERT, तो हम भी x मान लेते हैं। अगर हम काटते हैं तो हम हर जगह एक एलिमेंटल लेंथ और DQ चार्ज काटेंगे और यहां से इसको मिला देंगे। अब हम बोलेंगे कि ये जो DQ चार्ज है इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है। इस एंगल को अगर थीटा कंसीडर कर लिया तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो गया, यानी DE का 2 कंपोनेंट बना, एक DE cos थीटा और एक नीचे की तरफ बना DE sin थीटा। ठीक है सर। फिर हमने बोला इसका जस्ट एलिमेंटल इधर से काट लेते हैं, तो हमने बोला यहां से यहां तक हम अगर आगे बढ़े तो यहां पर हमारे पास ये दूरी x थी, ये दूरी R थी कैपिटल,
तो इस केस में भी हमारे पास ये दूरी r है और ये x है, तो ये भी तो स्मॉल r हो जाएगी अगर इसको स्मॉल r लेके चलते तो बोला हमने अगर ये एंगल थीटा बनाया तो ये छोटा वाला भी थीटा होगा और इससे बनने वाली कंपोनेंट DE जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगी रेडियली आउटवर्ड। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इस DE का एक कंपोनेंट इसी साइड बनेगा DE cos थीटा और इस DE का एक कंपोनेंट इधर बनेगा DE sin थीटा। इस तरह से दिखाकर काट दोगे और लिख दोगे DE sin थीटा इज कैंसल्ड ड्यू टू, सब रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल DQ। सिमेट्रिकल DQ की वजह से DE sin थीटा कैंसल आउट हो गया। उसके बाद आप बोलोगे E नेट निकालोगे, तो अगर आप बोलोगे 2DE लेंगे, 2DE cos थीटा लेंगे, तो आपको सेमी सर्कल लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा? सेमी सर्कल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखो ना इसका लिया और इसका भी ले लिया, क्योंकि इसका एक DE cos थीटा एक DE cos थीटा, अगर इसका लोगे तो इसका भी लोगे, तो इसलिए 2DE समझो 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 हम कह रहे हैं ये सर्कल है, ये एलिमेंट का DE cos थीटा लिया, इस एलिमेंट का लिया, यानी सर्कल का दो पार्ट का एक साथ ले लिया ना आपने, तो सर्कल पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइड होकर आधा आधा हो जाएगा ना, तो सेमी सर्कल को इंटीग्रेट करोगे। और कोई बच्चा बोलेगा कि E नेट है, उसमें हम सर्कल को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लेंगे DE cos थीटा, ये सेमी सर्कल के लिए और ये सर्कल के लिए इंटीग्रेट होगा। और DE का फॉर्मूला हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने DQ एलिमेंट का आता है तो DQ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R माना है तो अपॉन R स्क्वायर पुट कर देंगे। E नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दोनों में से कोई एक कर सकते हो तो K DQ हम दोनों करके समझा देंगे R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अगर ये ट्रायंगल उठाते हो आप ये वाला, तो यहां से लिख दोगे ऐसे बनाकर कॉपी में, ऊपर ट्रायंगल लिखने की जरूरत नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा ये है तो बेस हो गया x और हाइपोटेनियस हो गई r, क्योंकि 90 ये है तो x अपॉन r हो गई, तो यहाँ लिख दिया x अपॉन r। अब आपने बोला कि सर एक बात गौर करो कि इस जो चार्ज रिंग है हमारे पास उसके ऊपर उठ के आए हैं, तो कहीं से भी एलिमेंट काटोगे, यहाँ से काटोगे, ये पॉइंट क्या है यहाँ तो है, यहाँ से काटोगे तब भी r, यहाँ से काटोगे तब भी r, यानी r फिक्स्ड है। उसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो कहोगे x तो एक बार में फिक्स्ड ही है, यानी यहाँ से अब ये तो फिक्स्ड है, यहाँ से E नेट बराबर आप निकाल लोगे K x अपॉन R क्यूब, और DQ 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 का इंटीग्रेशन करोगे किसके लिए? सर्कल के लिए। यहाँ तक बोलो, बात में कोई दिक्कत है? K DQ और DQ DQ का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, यानी यहाँ से आपको मिल गया E नेट बराबर Q DQ DQ का इंटीग्रेशन Q x अपॉन R क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब अगर इसको सेमी सर्कल को लेकर, अब हो गया डेरिवेशन हो गया, यहां से बोलोगे R जो है R बराबर हम लिख सकते हैं क्या? ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 1/2, क्योंकि आर का क्यूब है तो आर का क्यूब करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 1/2 के पावर में 3, तो ये 3/2 हो जाएगा, यानी ओवरऑल लिख दोगे के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, और ये डेरिवेशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। अगर सेमी सर्कल लेके चलोगे तो उसका भी समझा देते हैं, बाद बाकी ये डेरिवेशन का आंसर कंप्लीट हो गया, इसको लिख लोगे आपकी बातें हो जाएगी। नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। तो कोई बच्चा कहेगा कि यहाँ से एट सेंटर निकालना चाहते हैं, तो कहेगा एट सेंटर जब आप आओगे आप तो बोलोगे x बराबर 0 हो जाएगा, तो x की जगह यहाँ 0 डालोगे तो क्या मिल जाएगा? E नेट बराबर के क्यू एक्स की जगह 0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर के पावर में 3/2, 0 बाई एनीथिंग इज 0, तो ई नेट एट सेंटर क्या आ गया? 0 आ गया। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम पूरा सर्कल को इंटीग्रेट नहीं करके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट, लेकिन बच्चे के मन का जो भाव है वो खत्म नहीं होना चाहिए कि भैया अगर हमने 2D ले लिया तो सेमी सर्कल लेंगे तो कैसे करेंगे, तो सब चीज एज इट इज करोगे, यहां तक पहुंचोगे, यानी आप यहां से कहां लिख दें, हम आपको यहां लिख देते हैं क्वेश्चन की जगह, ठीक है। अब ये जो कर रहे थे यहाँ पर आप ई नेट बराबर देखो यहां से डालोगे, सेमी सर्कल के लेके चलोगे तो ई नेट बराबर 2 बाहर निकल जाएगा, डी की जगह के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख दोगे, कॉस थीटा की जगह आपने क्या लिखा था? एक्स अपॉन आर लिखा था, ये सब बाहर निकलेगा। ये सेमी सर्कल के लिए तो 2
के एक्स अपॉन आर क्यूब होगा। और dq का जब इंटीग्रेशन करोगे सेमी सर्कल के लिए, तो अगर इस पूरे पर चार्ज q था तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, q/2 हो जाएगा। आधा चार्ज का ही यूज किया ना आपने, आधा चार्ज तो छोड़ दिया। अच्छा ऐसा बात है, कोई सेमी सर्कल में इंटीग्रेट कर दिया, तो इसीलिए यहाँ पर q की जगह डालोगे q/2, तो 2kx, r की जगह डाल दोगे वही कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2, ये सब ऑलरेडी वहां पर समझा चुके हो आप। और q की जगह q/2, 2 कट जाएगा, x है ना, 2 कट जाएगा, तो kqx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, और हमें लगता है कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। इरेज करें ये दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जिंग और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने में से ज्यादा हमें लगता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार होने वाले प्री बोर्ड में भी जो हुए हैं अभी बच्चों का प्री बोर्ड, उसमें टीचर ने भी, स्कूल वाले टीचर ने भी ये क्वेश्चन खूब पूछा है। तो हमने सोचा नहीं, जब इंपॉर्टेंट है तो इसको बता देना चाहिए कि कैसे बनाया जाए। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ड्रॉ करना होगा तो देखो किसके किसके लिए पूछेगा। पहले पूछेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लोगे। यूनिफॉर्म तो समझते ही हो। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, द सरफेस वेयर पोटेंशियल इज सेम, लिख दोगे। थोड़ा बहुत अगर मन करे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लिख दोगे, डिपेंड करेगा कितने नंबर का है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में लिख दोगे, कहोगे एक ऐसा सरफेस, ऐसे बना दोगे अगर लिखने का मन नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो चेंज इन पोटेंशियल Q0 से यहां पर बोलोगे कि VA का पोटेंशियल जो है वो VB के बराबर है, और इस केस में वर्क जो है वो 0 है। कैसे, तो बोलोगे डेल्टा V बराबर होता है वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम टेस्ट चार्ज Q0। मान लो यहाँ से Q0 को A से B ला रहे हो, तो VB माइनस VA करोगे इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम Q0। ये दोनों बराबर है तो माइनस होकर 0 आ जाएगा, तो वर्क एक्सटर्नल Q0 से मल्टीप्लाई हो, Q0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0, तो वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज एट पॉइंट A टू B 0 हो जाएगा। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में ऐसा कुछ दिखा दोगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना होगा तो ऐसा बनाओगे। ये बनाने का मतलब कॉपी ऐसे रखा हुआ, ऐसे बना दोगे, समझ गए। यानी इसके अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम, इसके अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाने के लिए दे सकता है, ये लिख लिया होगा आपने, हाँ लिख लो, उसी की जगह लिख लोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, थोड़ा समझा दोगे टीचर को, टीचर भी खुश। दूसरा आपसे पूछ सकता है फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए पूछेगा तो प्लस Q के लिए बनाओगे, ऐसे 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 गोला गोला बना दोगे, ठीक है। तीसरा पूछ सकता है इसी के अंदर पॉइंट चार्ज में पड़ता नेगेटिव के लिए बना लो, ऐसे 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 गोला गोला बना दोगे, सेम बनेगा। दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों एक साथ होगा तो ऐसा नहीं बनेगा। अब तीसरा पूछ सकता है फॉर 2 आइडेंटिकल चार्जेस, या इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख सकता है फॉर 2 सेम चार्जेस, या इसको तीसरे लैंग्वेज में लिख सकता है फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस, या इसको सेम क्वेश्चन में लिख सकता है फॉर 2 नेगेटिव चार्जेस। तो अगर आप बोलोगे फॉर 2 सेम चार्जेस के लिए बनाना है हमें, इसका हटा दें, ये लिख लिया होगा आपने, सब एक साथ लिखोगे, बोर्ड पे जगह नहीं तो हटा रहे आप, कॉपी में एक साथ लिखोगे। तो एक तरफ बना लोगे पॉजिटिव, एक तरफ बना लोगे पॉजिटिव, और इसके लिए ऐसा बनाओगे, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है तो इधर का गोला थोड़ा छोटा, इधर का गोला थोड़ा बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इधर का गोला थोड़ा छोटा, इधर का गोला थोड़ा बड़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इधर का गोला थोड़ा छोटा, इधर का गोला थोड़ा बड़ा। काटना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। समझाया है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां से ऐसे थोड़ा बड़ा, यहां से ऐसे थोड़ा बड़ा, यहां से मतलब पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपेयर कर रहा है, इसलिए इधर साइड ज्यादा है, इधर साइड कम है, और एक ऐसा बना दोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ठीक है। अब अगर इसमें कहेगा फॉर 2 आइडेंटिकल चार्जेस, यही डायग्राम, फॉर 2 सेम चार्जेस, यही डायग्राम, फॉर 2 पॉजिटिव चार्जेस, यही डायग्राम, फॉर 2 नेगेटिव चार्जेस कहेगा तो जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव डाल दो, जहां नेगेटिव है पॉजिटिव है वहां नेगेटिव, यानी पॉजिटिव हटा दो और नेगेटिव डाल दो, डायग्राम ऐसे ही बनेगा, समझ गए। यानी पॉजिटिव के लिए बोले, नेगेटिव के लिए बोले, चार्ज सेम रख देना है, नेगेटिव साइन लगा देना नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन लगा देना, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। एक लास्ट पूछ सकता है फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इरेज करें, कर दो सर, क्वेश्चन सब लिख लेना, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसी में
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर में फॉर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में बनाओगे एक तरफ माइनस क्यू चार्ज, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज। अब आप कहोगे कि दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर का गोला थोड़ा बड़ा, इधर का गोला अब इस बार थोड़ा छोटा, उल्टा, इधर का गोला बड़ा, इधर का गोला थोड़ा छोटा, इधर का गोला बड़ा, इधर का गोला थोड़ा छोटा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज इधर लेते हो आप, इधर का गोला बड़ा, उल्टा कर दिया, अंदर घुस रहा होगा ज्यादा, इधर का बड़ा, इधर का छोटा, इधर का बड़ा, इधर का छोटा, इधर का बड़ा, इधर का छोटा, पुराना वाला हटा देते हैं, वो सब समझ गए हो, इधर का बड़ा, इधर का छोटा, ऐसा बना दोगे फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इन दोनों क्वेश्चन में बस इसे बना के चले आओगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। उसमें ये दोनों अलग अलग डायग्राम है, कंफ्यूज मत करना, ये इसके लिए है और ये वो अलग है। फॉर टू पॉजिटिव चार्जेस के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिलीट कर चुके हैं, ठीक, कंफ्यूज मत करना, आप शुरू से देख रहे हो, आप ऐसा मत करना लास्ट में कुछ और समझ गए, ठीक। तो इस तरह से इसमें से एक 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्यों इसको छोड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो बाय, कितना टाइम लगाया हमने, चलो 15 मिनट में आपको समझा दिया, अच्छी बात है ना, 15-16 मिनट में हो गया। आपको होते रहना चाहिए काम, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, थैंक यू। अच्छा लगे तो छोटा सा कमेंट, ये तो डिजर्व करते हैं, बाय।